अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व सयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ी शान हबीब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मिल के बावाज़े बुलंद मोहब्बत के साथ प्रिय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, क्योंकि जहाँ पर 40 लोग जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है, और ये 40 से ज़्यादा ही तादाद। अल्लाह ताला से दुआ किसी अल्लाह एक नेक बंदे की सदक़े हम सब की मग़फ़िरत फ़रमा दे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो आयतें नाजिल फ़रमाई उनमें से सूरह लैल की आयतों के मुतल्लिक़ चंद मिनट गुफ्तगू करूँगा, तो जो मेरी तरफ रखिएगा। फ़रमाया वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वला सौफ़ा यरदा। अब आजकल जो दौर जा रहा है उस वक्त अकीदे का बहुत ज़्यादा बुहरान हराब चल रहा है, क्योंकि आजकल अकीदे के ऊपर बहुत हमले किए जा रहे हैं। कुछ सिद्दीक़ अकबर की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताहियाँ कर देते हैं, कुछ दीगर सहाबा की गुस्ताहियाँ कर देते हैं, कुछ औलिया अल्लाह की गुस्ताहियाँ कर देते हैं। ये याद रखिएगा, आपकी नमाजें भी काम नहीं आनी अगर अकीदा ठीक ना हुआ। सबसे पहला पर्चा अकीदे का होगा। अगर अकीदा ना ठीक हुआ किसी सहाबी के बारे में भी, तो याद रखिएगा नमाजें मुंह पर मार दी जाएंगी। आज कुछ लोग हम पर एतराज़ करते हैं, हज़रत आप हज़रत अली का जिक्र इसलिए करते हैं कि लोग ये ना समझें कि दीगर सहाबा का जिक्र करते हैं और अली का इसलिए करते हैं कि लोग ताने ना दें कि अली का जिक्र इसलिए नहीं करते, बल्कि हम हज़रत अली का जिक्र जब करते हैं तो बताते हैं कि सुन्नी ही अली का जिक्र करते हैं, सुन्नी ही अहले बैत का जिक्र करते हैं। और मियाँ हाशमी साहब ने कहा था, चुप हैं तो दीन की पहचान अली है, बोले तो लगता कुरान अली है। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। इस नबूवत ज़हरा की कली फातिमा ज़हरा, हसन और हुसैन तो फूल हैं, तो कुरान अली है। अल्लाह अकबर। आखिर में मक्ता क्या लिखते हैं, कहते हैं हर एक यजीदी से खुल कर कह दो ए हाशिम, हमारा दीन अली है, हमारा ईमान अली है। और जब हम और अगले जुमले सुनिएगा, हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं मानते, बल्कि हम कहते ये हैं कि पिछली उम्मतों में भी जिसको रब ताला ने विलायत के ताज से सरफराज किया, पहले मौला अली का फैज़ मिला, फिर रब ने विलायत के ताज से सरफराज किया। हम तो उनको इमामुल औलिया कहते हैं, सुल्तानुल औलिया कहते हैं, क्योंकि जिस मजहब दे विच सिद्दीक नहीं उस मजहब की तस्दीक नहीं, जिस मजहब दे विच अली नहीं उस मजहब दे विच वली नहीं। और याद रखिएगा, और नबी की बेटी जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और जुमले सुनिएगा, नबी की बेटी दुल्हन बन के जिसके घर जाए उसे मौला अली कहा जाता है, और नबी खुद दूल्हे बन के, मदीने वाले मुस्तफ़ा खुद दूल्हा बन के जिसके घर जाए उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। और हिजरत की रात नबी के बिस्तर पर जो सोए उसे मौला अली कहते हैं, और हिजरत के वक्त जिसके कंधों पर नबी सवार हो उसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है। और इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ये वो शख्सियत हैं कि 75 मरतबा ऐन बेदारी की हालत में हुजूर का दीदार किया। आप लिखते हैं कि जिस जगह की मिट्टी से
जिस जगह की मिट्टी से बंदे को पैदा किया जाता है ना, उसी जगह पे उसने दफन होना होता है। देखे ना, ये डॉक्टर इकबाल किधर के थे? सियालकोट के। मज़ार किधर? दाता साहब किधर के थे? हजवेर के। मज़ार किधर? फरमाया जिस मिट्टी से पैदा किया गया है उसी मिट्टी में दफन किया जाएगा। अब रखे हजरत सर पे कुरान तो पूछे ना सिद्दीक अकबर किधर हैं, पूछे उमर पाक किधर हैं, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि रब ताला ने जिस मिट्टी से अपने यार को पैदा किया उसी मिट्टी से अपने यार के यार को पैदा किया। हम तो फिर जब जिक्र करेंगे तो फिर गजवत से करेंगे, क्योंकि सिद्दीक अकबर वो शख्सियत है। अल्लामा कमरुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा ने लिखा, आपने लिखा अगर दिल में मदीने वाले की मोहब्बत लाना चाहते हो ना तो पहले सिद्दीक अकबर की मोहब्बत लेके आओ। क्यों? क्योंकि गार में पहले सिद्दीक अकबर गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा खुद ही तशरीफ ले गए। फरमाया अगर दिल में भी पहले मदीने वाले की मोहब्बत लाना चाहते हो तो पहले सिद्दीक अकबर की मोहब्बत लेके आओ, क्योंकि जब सिद्दीक अकबर की मोहब्बत आ जाएगी दिल में मदीने वाले की मोहब्बत खुद ही आ जाएगी। अब गौर कीजिएगा जो जुमले बयान करने लगा हूँ। हाफिज़ इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया के अंदर ये रवायत नकल की उन्होंने। अगर ये रवायतें बयान की जाए ना तो ये फ़िरके ना बने। फ़िरका वारियत पर तो हम लानत भेजते हैं, अबू बकर भी हमारे हैं, अली भी हमारे हैं। ये रवायतें बयान की जाए, हज़रत अगर आज कोई बंदा अपने पीर साहब के पास, मुर्शिद पास के पास बैठ जाए ना, उठने को दिल नहीं करता, ऐसी बात है। अब आप मुझे बताएं, जगह देखिएगा। हाफिज़ इब्ने कसीर कहते हैं कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के साथ कंधे के साथ कंधा लगा के बैठे थे। सहाबा भी तशरीफ़ फरमाए। इतने में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आते हैं। अब सारे सहाबा हुज़ूर को देख रहे हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर हुज़ूर को भी देख रहे हैं, साथ साथ हुज़ूर की चाहत को भी देख रहे हैं कि हुज़ूर चाह क्या रहे हैं। हुज़ूर चाह रहे हैं कि मेरे अली को मजलिस में जगह कौन देता है, कौन मजलिस में वुसअत पैदा करता है। सिद्दीक अकबर देख भी रहे थे, साथ चाहत भी देख रहे थे। अपनी जगह से उठे, फरमाया अली पाक आप इधर तशरीफ़ लाइए। एक तरफ मौला अली हैं, दूसरी तरफ सिद्दीक अकबर हैं। हुज़ूर इस अदा से, सिद्दीक अकबर की अदा से इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, सिद्दीक अकबर की तरफ इशारा करके फरमाया बा कमाल लोगों को बा कमाल लोग ही पहचानते हैं। बंदे के अंदर कुछ होगा तो पता चलेगा ना अगले के अंदर क्या है। अपना ही अंदर मैला तो फिर दूसरे के अंदर क्या पता लगेगा। हुज़ूर का फरमान सुने, फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। मिशकात की रवायत, फरमाया जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, फरमाया मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। अब आपसे मैं पूछता हूँ, कब्र को निस्बत किससे है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम से। फरमाया जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, कब्र की मिट्टी की ज़ियारत की, फरमाया उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। अब आप मुझे बताएं, कब्र को निस्बत है हुजूर अलैहिस्सलाम से, अगरचे वो जगह अर्श से भी अफजल है, अगरचे वो जन्नत से भी अफजल है, बैतुल मामूर से भी अफजल है, लेकिन हुजूर ने फरमाया जो मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा, फरमाया उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत जो गार में भी 3 दिन और 3 रात मुस्तफ़ा को देखता ही जाए, मुस्तफ़ा को देखता ही जाए, उनके मकाम का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है? और आज फिर एतराज़ात होते हैं कि जनाब सिद्दीक अकबर कौन थे? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान क्या है? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान पूछनी हो किसी यारे गैरे से नहीं, हदीसें उठाया करो, कुरान उठाया करो। फरमाया वसयुजन्नबुहुल अतक़ा अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। फरमाया ये सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा। फरमाया अल्लाह ताला जहन्नुम से दूर रखेगा उसको जो अतका है। अतका कौन है? ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला शान नुज़ूल सुनिए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला को जब ख़रीदा था ना सिद्दीक अकबर ने, तो इतराज़ात हुए थे कि रंग भी काला है, होंठ भी बने हैं, कोई ना कोई एहसान किया है तो इतना महंगा ख़रीदा है। तो रब ताला ने आयतें नाज़िल फरमा दी,
फरमाया वासा युजन्नबुहल अतका अल्लज़ी योती मालहु यतज़क्का व माली अहदिन इंदहुम मिन नेमतिन तुजज़ा। फरमाया ये जो सिद्दीक़ अकबर हैं इन पर किसी का एहसान नहीं, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया मैंने सारे एहसानों का बदला अदा कर दिया, मेरे सिद्दीक़ का एहसान कल क़यामत वाले दिन मेरा अल्लाह अदा करेगा, इन पर किसी का एहसान नहीं। अब ये जो अतका है ना, अतका आप आज तक जितनी भी तफासीर लिखी गई हैं, इमाम राज़ी का कौल उठाएं, इमाम खाज़िन का कौल उठाएं, तफसीर सिरातुल जिनान उठाएं, तफसीर कबीर उठाएं, इस बात पर उलमाए मुफस्सिरीन का इजमा है कि इस अतका से मुराद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। अब ये अतका कौन है? फरमाया ये अतका वो हैं जो रब के लिए सब कुछ करें, जिनकी रिजा रब हो और रब भी इनसे राजी है और इन पर किसी का एहसान नहीं। अब ये अतका से कौन मुराद है? 26वां सिपारा सूरह हुजुरात में चलिए, फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। फरमाया तुम में से सबसे बेहतर, सबसे इज्जत वाला मेरे नजदीक वो है जो अतका है। अतका है, उधर क्या मुराद था? अतका से सिद्दीक़ अकबर। अब मुझे आप बताएं, जिस शख्सियत का रब की बारगाह में इतना मकाम हो, जिस शख्सियत का हुजूर की बारगाह में इतना मकाम हो, क्या अली पाक उनकी शख्सियत का इनकार कर सकते थे? यह अहले सुन्नत पर वार किए जाते हैं, अकीदे की बड़ी ख़राबी, इसलिए नमाज भी पढ़नी है लेकिन अपने अकीदे की भी हिफाजत रखनी है। आखिरी रवायत सुनाता हूँ सिद्दीक़ अकबर की शान में। हुजूर तशरीफ़ फरमाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज है कोई जिसने रोज़ा रखा है? सबके हाथ नीचे, सिद्दीक़ अकबर का हाथ ऊपर। फिर हुजूर ने पूछा है कोई जो किसी मिस्कीन की मदद करके आया हो? सबके हाथ नीचे, सिद्दीक़ अकबर का हाथ ऊपर। फिर हुजूर ने पूछा है कोई जो किसी मरीज़ की इयादत करके आया हो? सबके हाथ नीचे, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ ऊपर। फिर हुजूर ने पूछा है कोई जो जनाजा पढ़ के आया हो? और रवायत में मिलता है ये फजर के बाद की मजलिस थी, फजर की नमाज के बाद की मजलिस। उस वक्त ये सवाल है कोई जो जनाजा पढ़ के आया हो? सबके हाथ नीचे, सिद्दीक़ अकबर का हाथ ऊपर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसमें ये 4 चीज़ें पाई गई हैं वो पक्का जन्नती है। अब 2 चीज़ें रवायत से साबित हुई हैं, हुजूर का इल्म गैब है। हुजूर जानते थे कि सिद्दीक़ अकबर ने ये काम किए, यही पूछने हैं। और सिद्दीक़ अकबर भी जानते थे कि आज हुजूर ने ये पूछना है, मैं भी यही अमल करता हूँ। तो इसलिए जब भी बात आए तो अपने अकीदे पे कंप्रोमाइज़ ना की। वो कहा करते थे पीर जमात अली शाह साहब, गड्डी बदलनी है बदलना है, कार बदलना है बदलना, अकीदा नहीं बदलना, अकीदा अहले सुन्नत का रखना है। ये पैगाम दे के जा रहा हूँ कि अपना अकीदा नहीं बदलना। सारे नारा लगाएं, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, अबू बकर उमर, उस्मान ने गनी और अलीउल मुर्तज़ा भी, अमीर मुआविया भी। यह अहले सुन्नत का अकीदा है कि हर सहाबी जन्नती है और यही हमारा अकीदा रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें हुजूर जान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सहाबी की इज़्ज़त करना सिखाए और उनकी सुन्नतों पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।